तो जनाब दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक हैरत अंगेज मर्डर की कहानी है। क्योंकि जिस प्रकार अभी 2-4 साल पहले जो सिद्धा मर्डर केस हुआ और एक दो ऐसे केस हुए जिनको लाशों को टुकड़े करके बैग में फेंका गया, तो आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, जो कि है महालक्ष्मी मर्डर केस की। क्योंकि कई बार दोस्तों ये होता है कि जब मर्डर करते वक्त या जब ये मर्डर होता है, मर्डर के बाद पकड़े जाने के बाद जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को ये लगता है कि शायद अब मर्डरर जो है पकड़ा गया, तो शायद आगे चल के इस प्रकार के केस ना बनेंगे। इससे मर्डर जो है कातिल पकड़ जाने के बाद लोगों को कुछ सीख मिलेगी या कुछ जो है अपने जीवन में सुधार करने का जो है मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक से एक हैरत आएंगे जो है कहाँ जो है मर्डर होते हैं, केस होते हैं और महिलाओं की लाशों के टुकड़े किए जाते हैं। तो आज की कहानी है महालक्ष्मी मर्डर केस की, जो कि अभी जो चल रही है और बहुत सारे न्यूज चैनलों पे ये कहानी दिखाई जा रही है। तो मैं पूरी कहानी विस्तार से बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट वॉच करिएगा। तो दोस्तों, 29 साल की महालक्ष्मी, जिसके 59 टुकड़े करके उसके कातिल ने उसको फ्रिज में रखा था और बाद में कातिल हालांकि पकड़ा भी गया। तो इसके बाद जो है उनके टुकड़ों को जोड़ा गया और बाद में जो अंतिम संस्कार भी करा गया। तो ये कहानी हो गई जो उनके मर्डर केस की। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम इस टॉपिक को मैं संपूर्ण जो है पूर्ण तरीके से बताने वाला हूँ। तो बात 35 साल पुरानी है। पहले जो महालक्ष्मी थी उनका परिवार नेपाल में रहा करता था। नेपाल के बाद वो आया कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आए बेंगलुरु। क्योंकि अब बेंगलुरु में रहने लगे थे और महालक्ष्मी के जो फादर थे उनका जो है देहांत हो चुका था। क्योंकि परिवार में अब एक बहन, एक भाई और माँ था, जो 3-4 लोगों का परिवार था। अब चूँकि महालक्ष्मी की उम्र शादी लायक हो गई थी, तो इसके बाद हेमंत दास के नाम से एक शख्स था, तो उससे जो है महालक्ष्मी की शादी कराई जाती। चूँकि हेमंत दास भी बेंगलुरु में कोई जॉब किया करता था, अच्छी पोस्ट पर था। तो चूँकि ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, अब जो है महालक्ष्मी की शादी भी हो चुकी थी और घर परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। तो उनकी कुछ दिनों बाद एक बेटी भी हुई, जिसकी उम्र जो है अभी के टाइम पे 4 साल है। तो बाकी ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी। और इसके बाद अब ज़िंदगी करवट लेती है और ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। 2023 में अब ये दिक्कतें, प्रॉब्लम परिवार में शुरू होती है महालक्ष्मी की। क्योंकि पति पत्नी के जो है पति पत्नी में दोनों में झगड़ा होने लगा था और दोनों की बन रही थी। क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं ये था कि अब नौबत तलाक तक आ चुकी थी। इसके बाद महालक्ष्मी ने जो पुलिस थाने में कंप्लेंट भी करी थी कि मेरा पति जो है मुझसे मारपीट करता है, मुझे उससे तलाक चाहिए। और हालांकि महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने भी कई आरोपों के द्वारा महालक्ष्मी को जो है कंप्लेन करी थी। जो कंप्लेन करने के बाद अब हुआ ये था कि दोनों की बन नहीं रही थी, तो दोनों अलग अलग हो गए थे। क्योंकि उनकी एक बच्ची थी, तो कुछ दिनों तक जो है हेमंत दास के पास रही और कुछ दिनों तक जो है महालक्ष्मी के पास रहा करती थी, क्योंकि अभी दोनों का तलाक नहीं हुआ था। तो कुछ इस प्रकार रहा करती थी महालक्ष्मी। तो कुछ ही दूरी पर जो है उनके घर जो है मायके वाले महालक्ष्मी की मम्मी, भाई और एक बहन थी, जो कि कुछ ही दूरी पर बेंगलोर में रहा करते थे। तो अब बात आती है 21 अगस्त, क्योंकि जिस रूम में महालक्ष्मी अलग से रहती थी, किराए का शायद वो कमरा था,
तो चूँकि ना ही वो पति के साथ रहती थी, ना ही अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि उसने अकेले रहने का फैसला किया था। तो अकेली रहा करती थी। तो बात है 21 सितंबर की। अचानक महालक्ष्मी के जो है रूम से कई दिनों से बदबू आ रही थी। तो पहले जो है उनके आसपास पड़ोस के लोगों ने इतना जो है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पहले ये होता है कि शायद कुछ हुआ होगा कि बदबू आ रही होगी। लेकिन जब बदबू बहुत जब से आने लगी या जोर से आने लगी, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को शक हुआ। इसके बाद जो है किराएदार को बोला गया और किराएदार ने देखा। हालांकि शक हुआ लोगों को, तो किराएदार को एग्रीमेंट था जो महालक्ष्मी का, तो उस पर जो उसने अपनी माता का और शायद बहन का नंबर दिया था। तो वो किराएदार महालक्ष्मी की मम्मी को कॉल करता है और बोलता है कि आपकी जो बेटी रहती है महालक्ष्मी, उसके रूम से बदबू आ रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों को गड़बड़ लग रहा है। हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, आप लोग आ जाइए, क्योंकि कमरा की जो है अब चेकिंग स्टार्ट होगी। और चूँकि हमारे पास उस रूम की चाबी नहीं है, तो आप लोग शायद आप लोगों के पास हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हालांकि फिर दूसरी चाबी के द्वारा उस रूम को खोला गया। पुलिस भी आ चुकी थी और महालक्ष्मी के परिवार वाले भी आ चुके थे। तो देखते हैं कि जैसे ही पुलिस जो है कमरा खोल कर अंदर घुसती है, तो देखते हैं कि फर्श पर कुछ खून के छींटे हैं और बहुत ज़ोरों से बदबू आ रही है और कुछ टुकड़े जो है फर्श पर भी डले हुई हैं। और इसके बाद पुलिस अपना जो है और जितने लोग थे सभी लोग अपना अपना मुंह ढक लेते, क्योंकि बदबू बहुत जोरदार थी। तो भैया अब बदबू बहुत जोर से आ रही थी, लेकिन पुलिस लोगों ने जो है हिम्मत करी और इसके बाद जो है अंदर की ओर गए। तो किचन में जाकर देखा तो एक फ्रिज है और फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे थे जो सड़ी गली हालत में थी। तो लाश के टुकड़े करे गए थे और कुछ टुकड़े ऊपर के खंड में थे, कुछ बीच के खंड में और कुछ जो सर था वो नीचे के खंड में था। तो इस प्रकार जो है 50-60 टुकड़ों में माँ लक्ष्मी के टुकड़े जो है फ्रिज में रखे गए थे। तो इसके बाद जो है पुलिस उन टुकड़ों को निकलवाती है और जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब चूँकि रोना धोना शुरू हो जाता है उनके पापा मम्मी ये जो है माँ बहन का और भाई का और उनकी माता का। अब लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि माँ लक्ष्मी का कत्ल जो ये कराया तो किसने कराया, लेकिन अभी जो है कोई पुख्ता ऐसा सबूत समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को। हालांकि पुलिस ने उसको अंडरग्राउंड करा उस एरिए को और कमरे को जो है सील कर दिया, जिससे कोई लोग वहाँ पर आ जा ना सके। तो इसके बाद जो है अब पुलिस पूछताछ कर रही थी कई लोगों से जो संदिग्ध में थे, जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करी, लेकिन जो है कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था कि जिससे कि सिद्ध हो सके कि जो मैन कातिल है जो कौन है। अब चूँकि हुआ है कि अब कोई पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था, तो फिर जो माँ लक्ष्मी के पति को बुलाया गया, क्योंकि अलग रहता था। तो फिर माँ लक्ष्मी के पति से पूछताछ हुई तो माँ लक्ष्मी ने बोला कि हाँ एक शख्स था जिससे माँ लक्ष्मी अक्सर जो बात किया करती थी और उससे दोस्ती वगैरह थी। क्योंकि हुआ ये था कि वो शायद जो शख्स का उनके पति ने नाम बताया जहाँ पर माँ लक्ष्मी काम करने जाया करती थी, तो अक्सर उसके साथ जाया करती थी। अब दोस्ती थी या क्या था ईश्वर जाने। तो इसके पति के बयान के आधार पर उस शख्स को उठाया गया। हालांकि जो एक सैलून में काम किया करता था, तो उससे पूछताछ हुई। उससे पूछताछ के बाद पुलिस को ऐसा लगा नहीं कि इसका जो है कत्ल में कोई हाथ है, और उसने बोल भी दिया था कि 1 सितंबर से या जो 2 सितंबर से 1 या 2 सितंबर से शायद माँ लक्ष्मी को देखा भी नहीं और
उसका बंद मोबाइल भी वो कर रहा है, क्योंकि 1-2 सितंबर तक जो है मोबाइल जो है इसका माँ लक्ष्मी का ऑन था, लेकिन 1-2 सितंबर के बाद मोबाइल ऑफ हो गया था। तो कई लोग उसको कॉल भी किया करते थे, लेकिन अब चूँकि फ़ोन बंद था तो कॉल लगता नहीं था, और उनके घर परिवार वालों ने भी करे तो कॉल नहीं लग रहा था। हालांकि उनके परिवार वालों ने सोचा कि कोई शायद दिक्कत हो या सिम भी मोबाइल ख़राब हो या कुछ, ये सारी चीज़ें छोड़कर सोचकर जो है कुछ ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा ये भी था कि माँ लक्ष्मी जो सेल्फ डिफेंस थी उसको शायद वो चाहती थी कि मैं जो है मेरी वजह से जो है किसी को प्रॉब्लम ना थी। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता था कि शायद माँ लक्ष्मी कहीं बाहर चली गई हो या सिम वगैरह चेंज भी कर ली हो। तो अब चूँकि पुलिस ने माँ लक्ष्मी की कॉल डिटेल्स भी खंगाली, तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कोई सिद्ध कर सके। हालांकि पति की पूछताछ पर 3-4 जो है लोगों को और उठाया गया जिससे उसकी जो है दोस्ती थी, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई ऐसा ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे कि सिद्ध हो सके कि ये लोग ही कातिल हैं, और पुलिस ने उन लोगों को भी जो है क्लीन चिट दे दी। अब चूँकि अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो कातिल को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। अब चूँकि सीसीटीवी कैमरा देख रही थी पुलिस कि जहाँ कोई भी सीसी कैमरा हो, उसके माँ लक्ष्मी के घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा फोटो वगैरह या कुछ सबूत तो मिल जाए। तो पुलिस ने सारे सीसीटीवी जो है कैमरा वहाँ के आसपास के खंगालना जो है शुरू करे। तो इसके बाद पुलिस ने टाइमिंग मिलाई, क्योंकि 1 सितंबर से जो माँ लक्ष्मी का मोबाइल ऑफ था, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 सितंबर के बीच माँ लक्ष्मी का कत्ल हुआ था, और लाश भी इतनी सड़ी गली की हालत में थी कि 15-20 दिन पुरानी लग रही थी। तो इसके बाद जो है सीसीटीवी जो है कैमरा देखते हुए एक जो है शख्स संदिग्ध नजर आया। तो अब चूँकि पुलिस को हालांकि माथा ठनका पहले, और इसके बाद जो पुलिस सीधी, हालांकि लोगों द्वारा उसको पहचान लिया गया था कि ये वाला शख्स है। अब चूँकि अब पुलिस जो है निकलती है उस शख्स को पकड़ने के लिए। अब उस शख्स को जैसे ही पकड़ने जाती है तो उसके घर पर उसका भाई मिलता है, तो पुलिस उसके भाई को उठाती है और उसके भाई से पूछताछ करती है। तो कहानी ये निकल कर आती है कि जो कातिल है माँ लक्ष्मी का, उसका पति हेमंत दास है, क्योंकि उसके भाई ने बताया था। अब उसके भाई ने पूरी कहानी जो है स्टार्ट करनी बता दी, मतलब कि स्टार्ट करके बताई कि जो मेरे भाई हैं हेमंत दास, उनको अपनी पत्नी पर जो है शक था कि शायद मेरी पत्नी की कई लोगों से या एक लोग से शायद नाजायज संबंध है। तो अक्सर उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ करता था, और कई बार पुलिस केस भी हुई, मारपीट भी करी गई, दोनों में बहुत जम से झगड़ा होता था। तो इस कारण दोनों अलग अलग रहते थे। और एक दिन जो शायद शराब के नशे में हेमंत दास 1 या 2 सितंबर की जो है गए शाम को, और माँ लक्ष्मी और हेमंत दास के बीच झगड़ा हुआ, और हेमंत दास ने जो है माँ लक्ष्मी के सिर पर कोई चीज़ मारी, जिससे माँ लक्ष्मी की मौके पर मौत हो गई। और इसके बाद हेमंत दास को ये था कि अब इस लाश को जो है कहीं ना कहीं लेकर जाना है, क्योंकि लाश को घर में तो रख नहीं सकते। तो फिर भैया ने ये किया कि एक जो ट्रॉली बैग होता है उसको लाए। हालांकि अब ट्रॉली बैग में रख कर ले जाना लाश शायद कठिन था, क्योंकि मौके पर जो है कमरे में ट्रॉली बैग बरामद हुआ था। अब चूँकि अब बाहर उससे भी उनका जो है, अब जो कातिल का जो है माइंड चेंज हुआ कि अब हम इसको ट्रॉली बैग में नहीं ले जाएंगे।
अब उस कई देर तक जो है कई 2-4 घंटे तक बैठा रहा वहीं पर। अब उसने अपना दिमाग लगाया और जो है लाश के कई भागों में टुकड़े किए, और कई भागों में टुकड़े करने के बाद लाश को जो है फ्रिज में करा, फ्रिज में रख दिया। मतलब कि उसने जब पुलिस ने गिनती करी थी तो 59 टुकड़े जो है माँ लक्ष्मी के पाए गए थे या करे गए थे। उसके बाद टुकड़े करने के बाद अभी हेमंत दास गेट लॉक करके बाहर से और फरार हो जाता है। इसके बाद हेमंत दास भाई के घर पहुंचता है, भाई से बोलता है मैंने माँ लक्ष्मी का कत्ल कर दिया है, आप लोग भी ये घर छोड़ दो, हो सकता है पुलिस आप लोगों को भी पकड़ ले। इतना बोलकर हेमंत दास जो वहाँ से निकला था, वहाँ से शायद हैदराबाद गया और शायद कई अलग अलग शहरों में गया। तो ये कहानी उसके भाई ने जो है बताई। और इसके बाद जो है कल परसों में न्यूज़ निकल कर आई कि हेमंत दास ने जो है सुसाइड कर लिया है, क्योंकि बच्ची जो थी तो उसके भाई के पास थी। अब हेमंत दास फरार था तो कहीं ना कहीं उसको पुलिस के पकड़ने का भी डर था। और इसके बाद जो है हेमंत दास ने शायद पश्चाताप करने के लिए या पुलिस के डर से जो हेमंत दास ने सुसाइड कर लिया है, ये खबर भी निकल कर आई थी। तो दोस्तों अब हालांकि हेमंत दास के सुसाइड के बाद कई सवाल ऐसे खड़े हो गए जो शायद पुलिस अब ढूंढे भी और शायद ना भी ढूंढे। हालांकि जो मैन कातिल था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो हालांकि लेकिन लोगों के मन में या पुलिस के मन में भी कई ऐसे सवाल हैं कि शायद हो सकता है कई लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था तो शायद स्कूटी के पर 2 लोग सवार थे, एक हेमंत दास और उसके साथ में एक उसका साथी और कोई भी था। अब बाद में अब इसकी तहकीकात चल रही है और बाकी आगे जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तो दोस्तों ये है माँ लक्ष्मी की मर्डर केस की जो है स्टोरी। बाकी आगे अब क्या जानकारी या निकल कर आती है, कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।